आर्टिकल पार्ट 3 आज हम लोग सीखेंगे। इसमें ए और एन एंड वन। ठीक है, ए और एन माने इंडिफिनिट आर्टिकल और वन का जो यूसेज है, वन मीन्स इधर हुआ एडजेक्टिव। ठीक है, इसका यूसेज हम लोग को सीखना है। कैसे? कुछ स्पेशल केस है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक केस है, इसको मैं लिख रहा हूँ। व्हेन काउंटिंग और मेजरिंग टाइम, जब हम काउंट करेंगे या किसी प्रकार का समय को मेज़र करेंगे या डिस्टेंस मेज़र करेंगे, मेजरिंग टाइम, डिस्टेंस, वेट को हम मेज़र करेंगे, तो वी कैन यूज़ या तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे क्या है, ए एन यूज़ करते हैं, या हम क्या यूज़ करते हैं, या वन यूज़ करते हैं। व्हेन काउंटिंग और मेजरिंग टाइम, डिस्टेंस और वेट। अगर टाइम को मेज़र करना है, वेट को मेज़र करना है, तो ए और एन का प्रयोग करेंगे, या तो हम वन का प्रयोग करेंगे फॉर द सिंगुलर। अब इसमें एग्जांपल हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं कि पाउंड। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये क्या हो गया, 1 पाउंड। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, ए या 1 पाउंड, हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, या तो ए पाउंड या तो 1 पाउंड ऐसा लिख सकते हैं उस केस पे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम मान लीजिए इस तरीके से 1 0 0 0 0 0। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1 मिलियन पाउंड। तो हम इसको लिख सकते हैं ए मिलियन पाउंड या 1 मिलियन पाउंड। इस जगह में हम यूज़ कर सकते हैं वन का भी और ए का भी। तो इस जगह में हम लोग क्या सीख रहे हैं आज को, ए या एन या वन का प्रयोग। ठीक है ना। अब देखो हम कह सकते हैं कि सिर्फ जो है ए का ही प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। किस किस जगह में, जब हम व्हेन काउंटिंग और मेजरिंग टाइम, डिस्टेंस, वेट, किसी प्रकार का टाइम या डिस्टेंस या वेट को मेज़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 पाउंड, तो पाउंड का ये साइन है, तो वहाँ पे 1 पाउंड भी कर सकते हैं, ए पाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिलियन पाउंड की जगह में हम ए मिलियन पाउंड भी लिख सकते हैं, 1 मिलियन पाउंड भी लिख सकते हैं इस जगह में। बट नोट एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट नोट दैट इन स्पेशल केस है, द रेंट अगर लिखा हुआ है, द रेंट इज 100 पाउंड, तो वीक। द रेंट इज 100 पाउंड वीक, ये लिखा हुआ है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, द रेंट इज 100 पाउंड वीक। तो यहाँ पर जो है हमको क्या इस्तेमाल करना है, 1 वीक इस्तेमाल करेंगे, ए वीक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वीक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ए वीक। ठीक है, ए बिफोर वीक इज़ नॉट रिप्लिकेबल बाई 1। ठीक है, तो वहाँ पे 1 हम नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम ए लिखेंगे। ये स्पेशल केस है, इस जगह देखना है। इन अदर टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स, ए बाई ए एन एंड 1 आर नॉट नॉर्मली interchangeable, because 1 plus noun normally means 1 only slash not more than 1, and a or and does not mean this. अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, ए शॉर्ट गन इज नो गुड, शॉर्ट गन इज नो गुड, तो इट इज़ द रॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, ए शॉर्ट गन इज़ नो गुड मीन्स दैट इट इज़ द रॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंग। अगर इसके जगह हम कैसा लिखना है, ए शॉर्ट गन नहीं लिख करके हमको कैसा लिखना है, हमको लिखना है, मान लीजिए 1 शॉर्ट गन इज नो गुड हियर। इसका मतलब क्या हो रहा है, आई नीड 2 और 3, दैट मीन्स। ओके, तो यहाँ पर ऐसा भी हम कर सकते हैं। थोड़ा ये जो चीज़ है थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये इसको आप समझने का कोशिश करना होगा इसको, ठीक है ना। अब इसकी मीनिंग क्या है नहीं है इसको आप अच्छी तरीके से जानें, शॉर्ट गन क्या है नहीं है, जिसने इसे देखें इसे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग करते हैं कुछ जैसे मान लीजिए एक ए के साथ में लिटिल का प्रयोग, ठीक है। ए के साथ में लिटिल का प्रयोग, या जिसको हम ए लिटिल या ए फ्यू का जो प्रयोग, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। या लिटिल और फ्यू जो है इसका इस्तेमाल, माने लिटिल और फ्यू के जगह पास में जो ए का कब यूज़ करेंगे हम, ठीक है। ए लिटिल, ठीक है, या ए फ्यू, या लिटिल या फ्यू, ठीक है। तो इस जगह में कैसा हमको इस्तेमाल करना होगा, ए लिटिल, कहाँ पे ए लिटिल इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे सिर्फ लिटिल इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिटिल जो होता है, लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल का मतलब होता है कम, तो वो क्या होता है विशेषता, एडजेक्टिव है, लिटिल इज एडजेक्टिव, क्लियर, लिटिल इज एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, या ए लिटिल हो या लिटिल हो, ए लिटिल या लिटिल हो, ठीक है ना, जो भी हो, ए लिटिल हो, इसमें हमको ये नहीं करना है, ए लिटिल हो या लिटिल हो, लिटिल हो। ऐसा केस में क्या होगा, इसको यूज़ किया जाएगा, ए लिटिल या लिटिल में आर यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मान लीजिए ए लिटिल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट, ठीक है, थोड़ा सा क्या चाहिए हमको, नमक चाहिए, ए लिटिल, ठीक है, ए लिटिल सॉल्ट एक हुआ, और एक हुआ लिटिल सॉल्ट, थोड़ा सा लॉस नमक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ए लिटिल सॉल्ट भी लिखेंगे या लिटिल सॉल्ट, ए फ्यू की जगह में। देखिए अब ए फ्यू के क्षेत्र में क्या हो रहा है, अ फ्यू, ठीक है, और फ्यू ये क्या है, एडजेक्टिव, ये भी है एडजेक्टिव है, लिटिल और फ्यू एडजेक्टिव है, ठीक है। आर यूज्ड हमेशा यूज होगा, आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के पहले इसको यूज़ करना है। यहाँ पर इसको यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले इसको यूज़ करना है, ठीक है। इस क्षेत्र में भी जो है प्लूरल नाउन के पहले इसको यूज़ करना है, या तो ए फ्यू या तो फ्यू का इस्तेमाल जब यहाँ पे हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ए फ्यू पीपल, इसको लिख सकते हैं ए फ्यू पीपल, ए फ्यू पीपल, ठीक है, और फ्यू पीपल का इस्तेमाल जब हम करेंगे, वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसको कैसे लिखना है सेंटेंस में हम बता रहे हैं आपको। ए का इस्तेमाल जब सेंटेंस जो होगा स्टार्टिंग होगा, ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड, ओनली ए फ्यू ऑफ दीज आर एनी गुड, ठीक है। ए फ्यू मीन्स हो गया कि जो फ्यू है उससे भी वो उससे छोटा हो रहा है, ठीक है ना। ओनली ए फ्यू मतलब ये एडजेक्टिव है ये, ठीक है ना, उनमें से समथिंग, ठीक है, ए फ्यू और दीज आर एनी गुड। तो इस केस में भी जो है यहाँ पे ए का इस्तेमाल करना है। ए लिटिल ए फ्यू, ए लिटिल का पहले फिर से बता रहे हैं, ए लिटिल फिर से एक बार हम स्कैप कर दे रहे हैं। ए लिटिल्स का मतलब होता है क्या, स्मॉल अमाउंट, ए लिटिल इज ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है। और व्हाट द स्पीकर कंसीडर्स ए स्मॉल अमाउंट, जिसमें स्पीकर क्या हो रहा है, उसमें कंसीडर कर रहा है कि स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा है, व्हाट द स्पीकर कंसीडर्स ए स्मॉल अमाउंट। और ए फ्यू का मतलब क्या हो गया, इसमें स्मॉल अमाउंट, ए फ्यू का मतलब क्या हो गया, ए फ्यू का मतलब होगा इज ए स्मॉल नंबर। यहाँ पे जो भी स्पीकर कह रहा है वो स्मॉल नंबर के विषय में बता रहा है। यहाँ पे स्मॉल क्या बताए थे, स्मॉल
अमाउंट। तो हमें जो है नमक चाहिए, तो बहुत ही कम अमाउंट में नमक चाहिए, तो ए लिटिल, ठीक है। और जब हम फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि छोटा नंबर में, माने ए फ्यू ऑफ दीज, मतलब वहाँ पे कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ लोगों में एक दो तीन आदमी ही, मान लीजिए 10 आदमी में से एक दो तीन आदमी ही, तो वहाँ पे जो हम क्या करेंगे, ए फ्यू ऑफ दीज। तो यहाँ पे स्मॉल नंबर, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट, याद रखिएगा, स्मॉल अमाउंट स्मॉल नंबर, ऐसा केस है। ए फ्यू और ए लिटिल का प्रयोग, ओनली प्लेस्ड बिफोर ए लिटिल या ए फ्यू एम्फेसाइज दैट द नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ अमाउंट रियली इज स्मॉल इन द स्पीकर्स ओपिनियन। ऐसा भी लिख सकते हैं हमें कि ओनली ए फ्यू ऑफ आवर कस्टमर्स हैव अकाउंट्स। कुछ माने हमारे जो कस्टमर्स है उसके पास तो अकाउंट है ही, लेकिन उनमें से बहुत ही कम, जैसे ओनली ए फ्यू, हम लिख सकते हैं ओनली ए फ्यू ऑफ आवर कस्टमर हैव अकाउंट्स। ए फ्यू का मतलब क्या आ गया, स्मॉल नंबर की ओर इशारा हो रहा है। यहाँ पे भी स्मॉल नंबर की ओर इशारा हो रहा है। तब जब स्मॉल नंबर की ओर इशारा हो तो ए फ्यू का इस्तेमाल करें। स्मॉल अमाउंट का विषय में अगर इशारा हो रहा है तो ए लिटिल का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ का ये ध्यान रखना है। अब देखिए, मान लीजिए कि जहाँ इशारा नहीं हो रहा है, लिटिल के में हमें बता रहा हूँ कि जो इशारा नहीं हो रहा है, स्मॉल अमाउंट का इशारा नहीं हो रहा है, तो जैसे एक सेंटेंस में बता रहा है, देयर वॉज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन। देयर वॉज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन। यहाँ पर ए का इस्तेमाल नहीं हुआ, कंसल्टेशन नहीं हुआ, इस जगह में नहीं हुआ, ए नहीं हुआ। देयर वॉज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन। अब लिटिल टाइम मतलब क्या है कि स्मॉल टाइम के विषय में बात कर रहा है, लेकिन इस लिटिल में भी से और भी स्मॉल अमाउंट का बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। देयर वॉज लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन, ठीक है। यहाँ पे देयर वॉज ए लिटिल टाइम फॉर कंसल्टेशन अगर लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा वो। फिर अगर मान लीजिए हम लिखते हैं लिटिल इज नोन अबाउट the side effects of these drug little is known about the side effect of this drug। जानकारी हमें अगर कम है, लिटिल इज नोन अबाउट द साइड इफेक्ट, इस ड्रग के विषय में, मतलब इस दवाई के साइड इफेक्ट के विषय में कम जानकारी है, तो वहाँ पे ए लिटिल हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कम जानकारी है। लेकिन कम का मतलब है कि एकदम हमको ऐसा नहीं है कि हम कुछ तो जानते हैं, बिल्कुल ही नहीं जानते, ऐसा नहीं। लिटिल नोन, अ लिटिल अगर करेंगे यहाँ पे तो मिस्टेक हो जाएगा, लिटिल इज नोन। तो एक सेंटेंस ऐसा भी है, यहाँ पे लिटिल नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हो रहा है कि फ्यू टाउन्स हैव सच स्प्लेंडेड ट्रीज। अभी मान लीजिए फ्यू, यहाँ पे ए फ्यू नहीं लगाएंगे, तो फ्यू टाउन्स माने कुछ जो है टाउन है जहाँ पे अच्छे पेड़ हैं, स्प्लेंडेड ट्री हैव सच, इस तरह के स्प्लेंडेड ट्रीज, वहाँ स्प्लेंडेड ट्रीज माने अच्छे ब्यूटीफुल ट्रीज नज़र आते हैं, ठीक है ना। फ्यू टाउन्स मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक बहुत ही कम ही टाउन है, लेकिन उन माने क्या होता है कि उस टाउन में से भी और भी स्मॉल अमाउंट अगर होगा तो ए फ्यू हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिटिल एंड ए लिटिल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड ए फ्यू, ठीक है। ये अगर समझ में आने से तो ए का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लिटिल के साथ में कैसे करना है, फ्यू का इस्तेमाल ए के साथ में कैसे करना है, ये जानकारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और ज़रूर अच्छा लगेगा तो आप इसे पसंद करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।